आज के टाइम पे पीसीओएस इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जब हम देखते हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरी कई सारी फ्रेंड्स ने कहा है कि डॉक्टर सजेस्टेड में 25 तक आप शादी कर लो, और मेरा मन नहीं है कि मैं 25 में शादी कर लूं। क्या मेरा कोई इलाज नहीं है? आप प्लीज इस बारे में बताइए। एक तो सबसे इजी वे आउट ये है कि आप लोग अपना एग फ्रीज करा लो समय से पहले। अब कुछ लोग एग फ्रीजिंग जो नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम एग फ्रीजिंग नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि जब हम शादी करेंगे तो हम कुछ दिन नेचुरली ट्राई करना चाहते हैं। उस केस में आप फिर लाइफस्टाइल चेंजेस करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हो रही, चाहे इनफर्टिलिटी हो चाहे पीसीओएस हो, ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड है। नहीं तो पहले इतना कहाँ थी ये सब। जैसे जैसे सोसाइटी ओपन होती गई है, बिकॉज जो फूड फैक्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो खा रहे हो आप वो है बॉडी में, और जो स्ट्रेस ले रहे हो, मेंटल हेल्थ। एंड मैं बोलती हूँ इस तरह की चीज़ें से गाड़ी चल रही है, आप उसमें पेट्रोल भरते हो, तो आप भी चल रहे हो, तो आप जो खा रहे हो वही आपका पेट्रोल है। एग्जैक्टली। इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप क्या खा रहे हो और जो आप सोच रहे हो वो भी है। तो स्ट्रेस, ये दो चीज़ें बहुत खतरनाक है। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करो। प्रॉपर आप आओ डॉक्टर्स के, आप चाहो तो यहाँ सेंटर पे विजिट करो, या कोई प्रॉपर आईवीएफ डॉक्टर के पास जाइए जो साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करे, और जब ज़रूरत हो तो मेडिसिन दे। लेकिन जो मेडिसिन आप लो वो इसलिए नहीं लो क्योंकि आपको पीरियड्स नहीं आ रहा तो पीरियड्स लाने के लिए ले लो। जैसे कि बुखार आ रहा है तो हम बोले पैरासीटामोल ले लो सिर्फ फीवर डाउन करने के लिए, ये नहीं है। हमें ये देखना है कि बुखार क्यों आ रहा है। बोलने का मतलब है पीसीओएस में कहाँ पे कौन कौन से मेटाबॉलिज्म हम आपके बॉडी पे कहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप आओ विजिट करो, क्योंकि वो भी चीज़ें ट्रैक्शन करके हम उसको एग की क्वालिटी इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और बेटर है अगर आप यंग हो, बिकॉज जो लोग जितना जल्दी आते हैं, जितने यंग आते हैं, जब उनको प्रॉब्लम होती है उतना बेटर होता है। बिकॉज जब वो चीज़ें पुरानी हो जाती तो एक तरह सोचो आप सड़ने लगती हैं, फिर उसको ठीक लाइन पे लाने में बहुत टाइम लगती है। और एक ऑप्शन है फिर एग फ्रीजिंग, क्योंकि जो उसमें से बहुत ही ख़राब हो चुके हैं उनका तो हम लोग एग फ्रीज करके रख लेते हैं, सो दैट आगे उनको चल के स्टेम सेल्स, रिजुविनेशन, डोनर, ये सब नहीं झेलना पड़े। एटलीस्ट उनके अपने एग से बच्चा हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं सारे मेल्स और सारे फीमेल्स को रिक्वेस्ट करती हूँ।